वो छक्का काउंट नहीं हुआ, लेकिन वो 22 नॉट आउट क्या आपको कुछ दिखाता है कि रिंकू शर्मा में है वो दम? क्या रिंकू शर्मा, सुरेश रैना की छाप उनमें दिखती है? तो ये सारे तमाम सवाल हैं। लेकिन जो बड़ा सवाल मैंने कहा वो ये जुड़ा रहेगा कि रोहित, विराट, T20 में इनका क्या फ्यूचर है। तो इसीलिए मेरे साथ आज नितिन श्रीवास्तव है। नितिन, मैच तो ठीक है, मैच को तो मैंने कई हिस्सों में देखा कल, और एक चीज बड़ी अच्छी रीइंफोर्स हुई जब ऑस्ट्रेलिया ने 208 भी बनाए थे, तो स्पोर्ट्स तक पर मैं बैठा था, मैंने कहा यार इंडिया आराम से इसको चेज कर लेगा, क्योंकि विशाखापट्टनम पाटा विकेट, बॉल बल्ले पर आ रहा है, ड्यू भी गिरनी है, ग्राउंड भी थोड़ा, बाउंड्रियां भी छोटी हैं, तो मुझे इस बात का अंदाजा था कि भारत चेज कर देगा। लेकिन देखिए, एक ऐसी पारी कल जोश इंग्लिश ने खेली। 50 गेंद में इन्होंने बनाए 110 रन, 50 गेंद में 110 रन, और वो इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई। बाद में मैंने देखा यार रन तो 208 ही बने। मतलब आमतौर पर इतनी पिटाई हो रही हो तो 230 240 दिखते हैं। उसी पारी में क्या एक सिग्नल है वर्ल्ड T20 के लिहाज से बाकी टीमों को भी कि भाई T20 ये है, T20 वो नहीं है जो स्टीव स्मिथ कर गए, 41 गेंदें, 52 रन, और सामने से रन ही नहीं आए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है विक्रांत जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम पहले तो अगर हम यहाँ से शुरुआत करें कि हमारे तरफ से जो बल्लेबाजी हुई उसका क्या रूपरेखा क्या रही थी, तो हमने ये भी देखा कि हमें एक अच्छा स्टार्ट मिलने की जो उम्मीद थी वहां से वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन नीचे आके सूर्य कुमार यादव ने अच्छा खेला, ईशान ने बाद में जाकर अच्छा खेला, लेकिन जो प्रेशर जिसको कहते हैं कि समझना उसको, उस टेम्परामेंट के साथ खेलना कि यार अब हमें मैच का आखिरी वक्त है और यहाँ पर हमें किस तरीके से खेलना है, किस तरीके से उस गेंद का सामना करना है ताकि हम जिता सके। और रिंकू सिंह ने जो टेम्परामेंट मुझे लगता है वहां पर दिखा, आखिरी गेंद पर जाके वो शॉट खेलना, भले ही उसके रन नहीं मिले हो, लेकिन स्नो बॉल का रन खाते में आया, लेकिन उस खिलाड़ी के अंदर में कॉन्फिडेंस जरूर बूस्ट अप हुआ होगा। और रिंकू सिंह ने ये पहले भी कई बार करके दिखाया है, तो कहीं ना कहीं उम्मीदें भी उनसे वही है, और शायद इसीलिए सिलेक्टर्स ने उनको इस रोल में ड्राफ्ट भी किया है टीम के अंदर में। तो एक वो चीज रही, लेकिन दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की तरफ अगर हम देखें तो वहां स्टीव स्मिथ मेरे हिसाब से बड़े ही आप कह सकते हैं कि वो गेंदों के हिसाब से रन बॉल वाला सिस्टम चल रहा था। अगर वो T20 में इसी लिहाज से खेलेंगे तो शायद आगे चल के उनको बड़ी समस्या होने वाली है, और शायद सेलेक्टर्स भी सोचेंगे कि आखिर स्टीव स्मिथ के साथ क्या किया जाए। लेकिन जॉश इंग्लिश ने जो किया वो कमाल की, आप कह सकते हैं कि T20 के लिए अप्रोच रहा, इंटेंट रहा। अगर 40 गेंद पर कोई जो है 110 रन लेकर जाता है, उसका स्ट्राइक रेट आप देखिए, वही दूसरी तरफ स्टीव स्मिथ का स्ट्राइक रेट, दोनों में जमीन आसमान का फर्क रहा। तो यहाँ पर एक चीज जरूर ये रही कि भाई ऑस्ट्रेलिया ये दिखाना चाहता है कि T20 के लिहाज से, चूंकि ज्यादा वक्त नहीं है वर्ल्ड कप में, 5 से 6 महीने का वक्त है, अगर ये अप्रोच आगे रहता है जॉस इंग्लिश के जैसा, तो ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी मजबूत टीम T20 शॉर्टर फॉर्मेट में बनकर जरूर उभरेगी। लेकिन वहीं भारतीय टीम के लिए भी अभी कई सारे चैलेंजेस हैं। भले ही वर्ल्ड कप में हम रनर अप्स रहे हो, लेकिन अब जो मूड चेंज है, जो शिफ्ट चेंज होगा, या फिर जो गियर शिफ्ट जिसको बोलते हैं, वो अब T20 की तरफ होगा। हमने एक साल से हमने देखा कि हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं वो T20 मुकाबले में बिल्कुल भी शिरकत नहीं की उन्होंने। उसका रीजन ये था कि आपको 50 ओवर के वर्ल्ड कप पर फोकस करना था, लेकिन अब वो चीजें पीछे रह गई हैं। अब आपको वर्ल्ड कप जो है वो T20 फॉर्मेट जी। में खेलना है, तो यहाँ पे अब बड़ी सारी चीजें होंगी। रोहित शर्मा, विराट कोहली ये वापसी करेंगे नहीं करेंगे, क्या वो IPL उनके लिए वो बेस बनेगा, टीम मैनेजमेंट क्या चाहती है कि वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करे नहीं करे, ये बड़े सारे सवाल हैं जो ग्रेजुअली मुझे लगता है कि उसके आंसर सामने आएंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लगता कि रोहित शर्मा या विराट कोहली जो है वो आपको अगले कुछ दिनों तक T20 फॉर्मेट में नजर आएंगे। नहीं, आपने अपने उस दिन ये कहानी की थी, हमने स्पोर्ट्स तक पे भी देखी, आपने ये खबर दी कि BCCI ने ये कहा है कि रोहित और विराट जब तक चाहें वो T20 भी खेल सकते हैं, कोई भी फॉर्मेट खेल सकते हैं। आपने बताया कि कैसे BCCI के अधिकारी अंदर से ये कह रहे हैं कि भाई कल को अगर T20 खेलना है नहीं खेलना है, वो टीम मैनेजमेंट या सिलेक्टरों का फैसला नहीं, वो विराट और रोहित का ही फैसला होगा। हाँ जी, मैं एक और वर्ल्ड कप खेलना चाहता हूँ या मैं नहीं खेलना चाहता हूँ। अच्छी बात है। लेकिन ये जरूरी नहीं होगा कि आप कॉम्बिनेशंस अभी से बना लें, बिकॉज जनवरी से ये दोनों खेले नहीं। मैं तो इनका भी सोचता हूं कि उनको भी पता नहीं क्लैरिटी थी कि नहीं, बाकी प्लेयर्स को क्लैरिटी नहीं है। अब रिंकू सिंह फॉर एग्जांपल, रिंकू ने रन बना दी, हमने सबने आज तालियां बजा दी, बट अगर ये सारे प्लेयर्स खेलेंगे तो रिंकू की फिर टीम में जगह नहीं बनेगी। बहुत से मतलब ऐसे स्लॉट्स हैं आपके। आई थिंक वनडे वर्ल्ड कप की टीम ही आपकी T20 वर्ल्ड कप में हो जाएगी। सो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ये सीरीज तो ठीक है, साउथ अफ्रीका भी मैंने सुना है कि आप ही ने बताया कि ये बड़े प्लेयर्स जो हैं ना तो T20 खेलेंगे ना वनडे खेलेंगे, तो भाई उसके बाद
सिर्फ 3 T20 मैचेस तो रह गए अफगानिस्तान के जनवरी में, और आप कह रहे हैं कि आईपीएल में जाके देखा जाएगा इनकी परफॉर्मेंस। वो ये तो पिछले आईपीएल में भी कहा गया था। सो आईपीएल जब शुरू होगी राउंड अबाउट शुरुआत में, तो आपको वर्ल्ड T20 की टीम बना के दे देनी है। तो ये जलेबी क्यों बनाई जा रही है? अभी से अनाउंस क्यों नहीं कर रहे कि हाँ जी ये है, ये कॉम्बिनेशन है, और फिर ये T20 मैचेस आने वाली सीरीज में खेल लें अगर थोड़े बहुत। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है और होना भी यही चाहिए था, क्योंकि अगर आप जितना जल्दी चीजों को करना शुरू कर देंगे उतना बेहतर होगा टीम के लिए, और जितना लेट जाएंगे आपके लिए नुकसान ही होगा। अगर आपने ये तय करना है, या फिर रोहित शर्मा या विराट कोहली को यह तय करना है कि जो कि हमें बताया गया था सोर्सेज के जरिए कि यही दोनों खिलाड़ी अपने फ्यूचर T20 फॉर्मेट की जो आपका फ्यूचर है वो डिसाइड करेंगे कि वो उनको खेलना चाहते हैं या नहीं खेलना चाहते हैं। बीसीसीआई के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो ये जरूर कह रहे हैं कि यार हम ये चाहते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी जो है वो T20 वर्ल्ड कप पे जाए, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ेगी वहां पर, लेकिन कॉल इन अच्छा। खिलाड़ियों का होगा। वहीं दूसरी तरफ अगर ये दोनों नहीं जाते हैं, अगर ये दोनों T20 फॉर्मेट में नहीं खेलते हैं, वर्ल्ड कप में नहीं होते हैं, तो फिर आपको एक ऐसी टीम तैयार करनी है जो कि इनके रिप्लेसमेंट के तौर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हो, जो इनके शूज को फिल इन कर सके। ऐसे में आपको उन खिलाड़ियों को तो ऊपर लेके आना ही पड़ेगा ना। अगर फॉर एग्जाम्पल जो अभी हमारी टीम है जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यहाँ पर खेल रही है, वहां पे हमने देखा कि यशस्वी वहां पर मौजूद है, ईशान वहां पर मौजूद है, तिलक वर्मा है, तमाम और भी खिलाड़ी है, रिंकू सिंह वहां पर मौजूद है। तो इन खिलाड़ियों को आपको रोल डिफाइन करना पड़ेगा, वो भी अभी से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खिलाएं, फिर साउथ अफ्रीका के खिलाफ खिला दें, और अफगानिस्तान के खिलाफ जाके दो तीन प्लेयर जो है उनको बाहर बिठा दे कि नहीं जी पुराने प्लेयर जो है वो वापस आ रहे हैं, तो अब आप थोड़ा सा आराम करिए। ऐसा नहीं कर सकते आप। अगर आपको T20 फॉर्मेट में भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करना है और उस सोच के साथ और जाना है आगे कि हमें इस फॉर्मेट में वर्ल्ड कप जीतना है, क्योंकि हमने देख लिया कि पिछले कितने सारे वर्ल्ड कप आपने T20 के खेल लिए, आपको वहां पर जीत मिली नहीं है। और कॉम्बिनेशन अब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उनको अभी से तैयार करना पड़ेगा। तो मेरे लिहाज से शायद बीसीसीआई को, सेलेक्टर्स को इन मुद्दों पर जो है वो गहनता से विचार करने की जरूरत है, और समय रहते आपको ये डिफाइन कर देना चाहिए, प्लेयर्स को इन्फॉर्म कर देना चाहिए कि भाई आप हमारे 15 में हो, आप कि ये जिम्मेदारी है, आप इस रोल पर खेलोगे। मेरे हिसाब से वो बेहतर होगा T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों को